नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्टडी में। हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता। इससे पहले भी हमने एक वीडियो किया था एनिशिएंट हिस्ट्री पे, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यूज के जरिए देखे थे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन में भी आ गया। इससे पहले आप उसे जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता। इसके एमसीक्यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता कब की मानी जाती है? ऑप्शन है 3000 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों, सर जॉन मार्शल के अनुसार 3000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व की तो हमारी वैदिक सभ्यता थी और कार्बन 14 और डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2300 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव और अमलानंद घोष। दोस्तों, 1921 में रावी नदी के किनारे पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वेदों से, किताबों से, पुरातात्विक उत्खनन से या इन सभी से? दोस्तों, वेद तो वैदिक सभ्यता में लिखे गए थे। सिंधु सभ्यता से लिखी हुई किताबें जरूर मिली है, लेकिन उनकी लैंग्वेज या उनकी लिपि दाएं से शुरू होकर सर्पिलाकार पथ में चलती है और उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें किताबों से भी नहीं मिली। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिली है, यानी खुदाई से मिली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पुरातात्विक उत्खनन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक, चित्रात्मक, चिन्हात्मक या अंकीय? दोस्तों, अभी हमने बात करी कि सिंधु सभ्यता की लिपि बाएं से शुरू होकर ऐसे सर्पिलाकार पथ में थी और यह चित्रों के जरिए लिखी जाती थी। अभी तक इसे किसी ने पढ़ा नहीं है, यानी यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा चित्रात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना क्या थी? मकान, नाली प्रणाली, नृत्य करती हुई बालिका या कांस्य की खोज? सिंधु सभ्यता में मकान भी महत्वपूर्ण थे, नाली व्यवस्था भी अच्छी थी, लेकिन नृत्य करती हुई बालिका की एक मरण मूर्तिका मिली है जो इसकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या ये सभी? सिंधु सभ्यता में व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं, कृषि के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन पशुपालन के सही से पुष्टि नहीं हो पाई है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के परिवार व्यवस्था कैसी थी? उनके परिवार मातृसत्तात्मक थे, पितृसत्तात्मक थे, या पटेल वाली व्यवस्था थी, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था, सिंधु सभ्यता के घरों के बाहर माता की मूर्ति या माता के नाम लिखा होता था। इस तरीके से अंदाजा लगाया है कि सिंधु सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी? लोह युग से, कांस्य युग से, पाषाण युग से, या कोई नहीं? दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल पढ़ा था, जिसमें सर्वाधिक पत्थरों के हथियारों का उपयोग किया गया था। तो पाषाण युग तो बहुत पुराना युग था और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे, तो इस सभ्यता में लोहे की खोज भी नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी, क्योंकि इसमें अधिकतर औजार और बर्तन कांस्य के ही मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मुद्राओं पर किस देवता की आकृति थी? शिव, इंद्र, पशुपति, या रुद्र? दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मूर्तियां पशुपतिनाथ की मिली है और मुद्राओं पर भी पशुपतिनाथ की आकृति ही मिली है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल निकास की प्रणाली मिली है? वैसे देखा जाए तो पूरी सिंधु सभ्यता में ही जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन सर्वाधिक उन्नत जल निकास प्रणाली हमें धोलावीरा से मिली है। यहाँ पर लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सी जगह है जहां से कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है और उसके पद चिन्ह मिले हैं? यह पद चिन्ह चन्हूदड़ों से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता में किस स्थान से युगल सावधान के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, सुरकोतड़ा, या कालीबंगा? युगल सावधान का मतलब है जोड़े में शव को दफनाया गया है। तो यह प्रमाण हमें लोथल से मिले हैं। लोथल में जोड़े में शवों को दफनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं? मोहनजोदड़ो, बनावली, सुरकोतड़ा, या लोथल? दोस्तों, यहाँ अस्थि पंजर का मतलब है कि घोड़े के अवशेष मिले हैं और घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से मिले हैं। यहाँ पर एक बंदरगाह भी था, तो यह माना जाता है कि किसी दूसरी जगह से जहाज के जरिए यहाँ पर घोड़े लाए गए हों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुरकोतड़ा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से विशाल अन्नागार मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, सुरकोतड़ा, या कालीबंगा? विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब है अन्न के बड़े बड़े भंडार। कहाँ से मिले हैं? तो अन्न के बड़े बड़े भंडार हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से काली चूड़ियां मिली है और सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हड़प्पा होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस स्थान से विशाल स्नानागार मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा,
या धोलावीरा। दोस्तों, स्नानागार का मतलब है बड़े बड़े बाथरूम। यहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिला है। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि लोग खाने के लिए तो हड़प्पा जाते थे और नहाने के लिए मोहनजोदड़ो आते थे। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में बटा था? हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा या धोलावीरा। अभी हमने देखा था कि धोलावीरा से हमें नाली की या जल निकास की उन्नत व्यवस्था मिली थी। यहाँ पर लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता में सभी नगर 2-2 खंडों में विभाजित थे, लेकिन सिर्फ धोलावीरा ही ऐसा एक नगर था जो 3 खंडों में विभाजित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के कौन से नगर में लकड़ी की नालियां बनी हुई मिली थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि धोलावीरा में जल निकास की उन्नत व्यवस्था थी और यहीं पर लकड़ी की बनी हुई नालियां मिली थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या बनावली। पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थान से बंदरगाह मिला है? पतन का मतलब समाप्ति नहीं है, यहाँ पतन का मतलब बंदरगाह से है। तो सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुआ है और यहीं से अंदाजा लगाया जाता है सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम देखते हैं कुछ वन लाइनर। हड़प्पा कालीन नगर किस पद्धति में बसे हुए थे? तो हड़प्पा कालीन नगर ग्रिड पद्धति में बसे हुए थे। ग्रिड पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें सड़कें समकोण पर काटती है और नगर बिल्कुल समकोण की तरह बसे हुए थे। गली की छोटी छोटी सड़कें मेन सड़क पे आके मिलती थी। मतलब कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से बसी हुई थी। इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मर्तकों का टीला था। यहाँ पर खुदाई के दौरान सर्वाधिक शव मिले थे। इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई कब्रिस्तान रहा होगा। इस वजह से यहाँ पर खुदाई में अधिक शव मिले हैं। इसी वजह से मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना में स्थित है और यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन है, अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता में अलंकृत ईंटें हमें सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से काली चूड़ियां भी प्राप्त हुई है, जिस वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अभी हमने देखा कालीबंगा से। कालीबंगा का नाम काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा पड़ा और इसकी खोज
अमलानंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था प्रणाली मुख्य विशेषता थी, क्योंकि यहाँ के नगर बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से बसे हुए थे। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और गली की छोटी सड़कें मुख्य सड़क पर आके मिलती थी। यहाँ पर जल निकास की भी सुव्यवस्थित प्रणाली थी। धोलावीरा से तो हमने लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर व्यवस्था प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग अभी तक भी लोहे से अनजान थे। लोहे की खोज तो वैदिक सभ्यता में की गई थी। और सिंधु सभ्यता के लोग अपने औजार और बर्तनों का निर्माण कांस्य से करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किस चीज के बने थे? अभी हमने देखा था कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के ही बने हुए थे और सुव्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। यह बनावली वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। यहां से मिट्टी का हल मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? अभी हमने देखा था अनाज या खाने के लिए लोग हड़प्पा जाते थे और नहाने के लिए लोग मोहनजोदड़ो जाते थे, जहां पर एक स्विमिंग पूल मिला था। अब स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए कुओं की जरूरत पड़ेगी। वो कुएं भी मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसके उत्पादन में अग्रणी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक कपास की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता से कपास के साक्ष्य ही सर्वाधिक मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता हमारी इंडिया में कुछ इस तरीके से बसी हुई थी। पूर्वी स्थल यहां पूछा गया है यूपी का आलमगीरपुर था, जो हिडन नदी के किनारे बसा हुआ था। पश्चिमी स्थान बलूचिस्तान के सुतका गेडोर तक फैला हुआ था, जो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। और उत्तरी क्षेत्र देखें तो कश्मीर के मांदा तक फैला हुआ था। यह चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र के देमाबाद तक बस फैला हुआ था, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। यहां से हम देखें तो सिंधु सभ्यता में कुल 1500 से भी अधिक स्थानों की खोज की गई थी, जिसमें 900 से अधिक स्थल भारत में खोजे गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो चन्हूदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, R37 क्या है? R37 एक कब्रिस्तान है जो हड़प्पा से मिला था। खुदाई के दौरान यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर हड़प्पा के लोगों का एक विशाल कब्रिस्तान था, जहां से शव मिले हैं, जिसे R37 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य प्रधान सामग्री कहां से प्राप्त हुई है? यह आया है लड़कियों के काम का क्वेश्चन। सौंदर्य प्रधान सामग्री, यह सौंदर्य प्रधान सामग्री सिंधु सभ्यता में
चंहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर शायद सिंधु सभ्यता के पार्लर रहे होंगे, जहाँ पर वहाँ की स्त्रियां सजने संवरने जाती थी। अगला क्वेश्चन है, उर्वरा की देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उर्वरा के देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पादप दिखाया गया है, या उगता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, जिसे उर्वरा की देवी मानते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।